नमस्कार, मैं मनीष कुमार जेई ट्रेनी कोचिंग डिपो दरभंगा में स्वागत करता हूं। आज हम एलएचबी कोच में यूज होने वाले फिएट बोगी के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिएट यानी फैब्रिका इटालियाना ऑटोमोबाइल टोरिनो होता है। सबसे पहले एलएचबी कोच का प्रयोग शताब्दी एक्सप्रेस में किया गया था। उस समय स्विट्जरलैंड और जर्मनी के कॉम्बिनेशन से बने 24 कोच को मंगाया गया था, जिसमें 19 एसी चेयर कार था, 3 पावर कार था और 2 एग्जीक्यूटिव कार था। यह हमारा फिएट बोगी है जो एलएचबी कोच में यूज किया जाता है। इसमें 2 एक्सेल होता है जो व्हील से लगा रहता है। इस व्हील पे ब्रेक डिस्क होता है। ब्रेक डिस्क का यह फेंस होता है। यह पूरा ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है। यह क्रॉस बीम फ्रेम हो गया। इसे ब्लास्टर बीम कहते हैं। ब्रेक डिस्क का मोटाई 110 mm होता है। अगर एक तरफ से 7 mm घिस जाता है, यानी दोनों तरफ से 14 mm घिस जाने के बाद इसको हम कंडेम कर देते हैं। यह हमारा ब्रेक पैड है। ब्रेक पैड के बाद ब्रेक शू होता है, जिसमें ब्रेक पैड फिक्स होता है। ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच 1.5 mm का डिफरेंस होना चाहिए। यह ब्रेक कैलिपर यूनिट है। इसमें ब्रेक सिलेंडर होता है। ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक पाइप टी के द्वारा कनेक्टेड होता है दोनों तरफ। यह हमारा फीड पाइप होता है, जिससे ब्रेक सिलेंडर चार्ज होता है। यह हमारा ब्लास्टर बीम है। यहाँ कोच बॉडी को फिक्स किया जाता है। यह हमारा प्राइमरी स्प्रिंग है। प्राइमरी स्प्रिंग में एक आउटर स्प्रिंग होता है और एक इनर स्प्रिंग होता है। यह हमारा प्राइमरी डैम्पर हो गया। यह सेकेंडरी स्प्रिंग है। सेकेंडरी स्प्रिंग में भी इनर स्प्रिंग होता है, आउटर स्प्रिंग होता है। इसमें स्प्रिंग बम्प स्टॉप भी लगा रहता है, जो यहाँ जिसके बीच में गैप होता है। यह हमारा सेकेंडरी डैम्पर हो गया। इसे हम सपोर्ट फ्रेम कहते हैं। यह हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्लियरेंस हो गया। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप कहते हैं। यह हमारा लेटरल बम्प स्टॉप होता है। यह जो हमारा सेफ्टी रोप हो गया, जो कि क्रॉस बीम, क्रॉस फ्रेम और ब्लास्टर बीम के बीच में कनेक्टेड होता है। यह हमारा एंटी रोल बार है। यह एंटी रोल बार लिंक है। यह ट्रैक्शन सेंटर है। यह हमारा ट्रैक्शन लीवर है। इसे हम लेटरल डैम्पर कहते हैं। ब्रेक डिस्क का डाया 640 स्टैंडर्ड होता है। व्हील का डाया 915 mm स्टैंडर्ड होता है और 855 mm डाया पर हम इसे कंडेम कर दें। यह हमारा यार डैम्पर है। यह फोनिक व्हील है। फोनिक व्हील कवर, स्पीड सेंसर। एक बोगी में 2 एक्सेल होता है और दोनों एक्सेल पे एक एक फोनिक व्हील लगा रहता है, यानी 2 फोनिक्स व्हील। एक बोगी में 2 फोनिक व्हील होता है, यानी 2 एक्सेल पे एक एक फोनिक व्हील लगा रहता है। 2 स्पीड सेंसर होता है। यह स्पीड सेंसर ब्रैकेट है। स्पीड सेंसर एक्सेल के स्पीड को सेंस करता है और माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है। पूरे कोच में
दो फिएट बोगी का प्रयोग किया जाता है दोनों एंड पे। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, ब्रेक इंडिकेटर। एसी कोचेज में वाटर प्रेशर पंप लगा रहता है, यह वाटर प्रेशर पंप है। यह अर्थिंग डिवाइस इक्विपमेंट है जो बॉडी के अर्थ को यह हमारा अर्थिंग डिवाइस इक्विपमेंट है। यह एक फ्लेक्सिबल केबल के द्वारा जुड़ा रहता है जो कि बॉडी से कनेक्टेड होता है। एक बोगी में एक ही अर्थिंग डिवाइस होता है। एक बोगी में 4 व्हील होते हैं जिसमें 2 व्हील पे फोनिक व्हील लगे होते हैं। एक व्हील पे अर्थिंग डिवाइस लगा रहता है और एक व्हील प्लेन होता है। यहाँ से हमारा HOG का कनेक्शन होता है, हैंड ओवर। हमारा HOG है यानी हेड ऑन जनरेशन। यह CVC कपलर है। हाइट रेल से 1155 मिलीमीटर स्टैंडर्ड होता है। ऑन लोड कंडीशन 1090 मिलीमीटर होता है और 1030 मिलीमीटर होने पे इसे हम कंडेम कर देते हैं। यह हमारा बायो टॉयलेट्स का टैंक है। यह हमारा फीड पाइप है। फीड पाइप का कलर वाइट होता है और यह हमारा ब्रेक पाइप है। ब्रेक पाइप का कलर ग्रीन होता है। इसे हम फीड पाइप का हॉस पाइप बोलते हैं। यह हम कट ऑफ एंगल कॉक है, दोनों में कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है। यह हमारा कपलिंग डिवाइस है जो कि 2 कोच को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसे हम CVC डिवाइस कहते हैं, CVC सेंटर बफर कपलिंग। यह नकल है, इसे हम नकल पिन कहते हैं। यह CVC बॉडी हो गया, इसे हम सपोर्टिंग डिवाइस कहते हैं। सपोर्टिंग डिवाइस का एक कंप्रेसिंग स्प्रिंग हो गया, इसे हम कपलिंग एंड अनकपलिंग हैंडल कहते हैं। यह CVC से एक रॉड के द्वारा जुड़ा रहता है। इसे हम हॉस पाइप का कपलिंग पाम कहते हैं। इसी के द्वारा दूसरे कोच के फीड पाइप और ब्रेक पाइप को जोड़ा जाता है। पूरे बोगी में 4 प्राइमरी डैम्पर होता है और 2 सेकेंडरी डैम्पर होते हैं, 2 यार डैम्पर होते हैं और एक लेटरल डैम्पर होता है। यानी एक बोगी में 9 डैम्पर होते हैं और पूरे कोच में 2 बोगी होते हैं। इस तरह से पूरे कोच में 18 डैम्पर होते हैं। एक बोगी में 4 प्राइमरी स्प्रिंग होते हैं, 2 सेकेंडरी स्प्रिंग होते हैं। इस तरह से एक बोगी में 6 स्प्रिंग हो गए और पूरी कोच में 12 स्प्रिंग होते हैं।